हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे प्लेटफॉर्म क्या होता है और वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कितना टाइप का होता है, बाकी जितना भी लेक्चर्स है रिमोट सेंसिंग एंड फोटोग्रामेट्रिक का, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में आप जा कर के एक एक वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर पढ़ा दिया है और बहुत से टॉपिक कवर कर दिए, जैसे रिमोट सेंसिंग क्या है, फिर टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जीपीएस क्या है और इसका वर्क क्या है। हर एक चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दें, प्लेटफॉर्म एक फिक्स्ड प्लेस है जहाँ से कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम फिक्स कर देते हैं, रख देते हैं और वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में लेता है। तो रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो एक कैप्चरिंग डेटा कैप्चर करने के लिए कहीं से भी, मीन्स अगर वो स्पेस में है या फिर हवा में उड़ रहा है या अर्थ सरफेस पे है, तो कहीं पर भी उसको हम फिक्स कर देते हैं। एक रेंज बना देते हैं कि इस एरिया में इतना डेटा, ये रेंज का डेटा कलेक्ट करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप इसको चाहे तो कैप्चर सॉरी इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, आप ये करते। एक चीज़ और बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म 3 टाइप का होता है, वो मैं आगे आपको बतलाऊँगा। इसके जस्ट बाद एक एक करके कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं डिस्कस करूँ ताकि आपको समझ में आए आसानी से। प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, पूरा उम्मीद है। मैं इतने आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ना कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही समझ आ जाना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म एक बार फिर से बता देते हैं कि प्लेटफॉर्म मीन्स एक फिक्स्ड पॉइंट है, वो कहीं भी हो सकता है, स्पेस में हो सकता है, हवा में उड़ता हुआ हो सकता है, लेकिन एक फिक्स्ड रेंज में होगा, एक फिक्स्ड एरिया के लिए होगा। अर्थ सरफेस पे भी हो सकता है। तो जो प्लेटफॉर्म है, इसका मेन पर्पस है कि एक जगह फिक्स होके किसी प्रॉपर तरीके से पर्टिकुलर चीज़ों का डेटा कलेक्ट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ये प्लेटफॉर्म कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं इसका क्या। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स आर द व्हीकल्स और मैकेनिज्म्स used to capture data from the earth surface or atmosphere using वेरियस सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट्स। आपको जो चीज़ें मैंने बतलाया वही चीज़ें हैं कि ये डेटा कैप्चर करता है अर्थ सरफेस से और एटमॉस्फेयर से, और डिफरेंट डिफरेंट सेंसर और इंस्ट्रूमेंट को फिक्स्ड करके। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप सीसीटीवी कैमरा लगाते, तो ये जैसे ये हमारा बिल्डिंग है, तो मैं यहाँ पर कैमरा लगा रहा हूँ, तो ये इधर का कैप्चर कर रहा है। अगर ये हमारा ट्रैफिक लेन है और ये भीड़ भाड़ एरिया है, तो पोल में हम ये कर रहे हैं, तो यहाँ से इधर कैप्चर कर रहा है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट पे हम इसको फिक्स कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म। अभी जैसे बिहार में बाढ़ आया हुआ है, तो हवाई जहाज़ सॉरी हेलीकॉप्टर को ये किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से भ्रमण किया जा रहा है, विजिट किया जा रहा है कि किधर। तो वो एक स्टेशन बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि हेलीकॉप्टर एक प्लेटफॉर्म है, वो एक रेंज में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, राउंड कर रहा है चारों तरफ, और वहाँ से वो नीचे का डेटा कलेक्ट कर रहा है कि कौन से एरिया में पानी ज़्यादा है, बाढ़ ज़्यादा है। इसके बाद हमारा जो सैटेलाइट है वो भी एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ से हमारा एंटीना, डिश टीवी, ये जितना भी चैनल है और भी बहुत सारे जो प्रोपेगेशंस होता है, प्रोपेगेशंस मीन्स कि हमारा जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सब
चल रहा है वो सैटेलाइट से ही चल रहा है। तो ये सब प्लेटफॉर्म होता है। अब ये 3 टाइप का होता है। तो मैंने आपको दिस प्लेटफॉर्म्स कैन बी एयरबोर्न, स्पेसबोर्न और ग्राउंड बेस्ड एंड दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन कलेक्टिंग जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। तो ये क्या करता है कि जो क्रूशियल रोल होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन, उसमें वाइटल रोल ये रहता है इसका, और वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन रहता है प्लेटफॉर्म का। वेयर द रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और माउंटेड, जहाँ पर रिमोट सेंसिंग का किसी भी इंस्ट्रूमेंट को माउंट किया जाता है, मतलब फिक्स किया जाता है ऊंचाई पे, वो कहीं भी हो सकता है, तो उसको हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट 3 टाइप का प्लेटफॉर्म होता है, ग्राउंड बेस्ड, एक एयरबोर्न एंड एक स्पेसबोर्न। तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो होता है वो अर्थ सरफेस पे होता है। जैसे ये अर्थ सरफेस है, और यहाँ पर मैंने अभी आपको बतलाया थोड़ी देर पहले कि ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। तो ये प्लेटफॉर्म है, और ये देख रहा है कि इस मेन गेट से कौन कौन एंट्री कर रहा है, कौन कौन एंट्री कर रहा है, ये सब देख रहा है। तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसका जो कवरेज एरिया है ना, वो बहुत स्मॉल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है कि अर्थ सरफेस पे हम लोग टावर लगाते हैं, और वो टावर से क्या होता है कि हमारा टीवी चलता है, और हमारा मोबाइल नेटवर्क काम करता है, तो वो भी एक हो सकता है। अब दूसरी बात, अगर हम लोग सिविल इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग पर्पस से बात करें, तो एक क्रेन हो सकता है कि क्रेन एक जगह फिक्स है, और वो एक बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्रेन को एक जगह फिक्स किया जाता है, और वो चारों तरफ घूम घूम करके जो भी मटेरियल का ज़रूरत होता है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक वो ट्रांसफ़र करता है, और वो वहाँ तक पहुँचा देता है उसको। तो ये ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म नेम से ही पता चल रहा है कि जो ग्राउंड पे बेस्ड है प्लेटफॉर्म, उसको हम लोग ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ये क्रेन्स हो सकता है, टावर्स हो सकता है। तो टावर्स से मैंने बताया फ़ोन का, और सीसीटीवी कैमरा किसी पर्टिकुलर, लेकिन इसका जो रेंज होता है, रेंज एरिया ना, वो बहुत स्मॉल एरिया होता है, वो बहुत स्मॉल एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट है हमारा एयरबोर्न प्लेटफॉर्म। एयरबोर्न प्लेटफॉर्म क्या होता है कि ये हवा में कहीं पर फिक्स कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, इसके बाद तो डेटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे सर्वे हो रहा है अभी बिहार में, झारखंड में सर्वे करना है, किसी भी तरह का सर्वे करना है, जैसे बाढ़ आया हुआ है उसका सर्वे करना है कि कौन से एरिया में पानी ज़्यादा है। तो झारखंड बिहार में बाढ़ आते रहता है। झारखंड का मेनली जो एरिया है बाढ़ वाला, वो आपका साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ गंगा नदी है। और बिहार का तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा बाढ़, कहीं भी ऐसा नहीं है, पटना तक में बाढ़ आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो एक हवाई भ्रमण किया जाता है एक हेलीकॉप्टर लेकर के। तो वो क्या है, हमारा एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है। वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर प्लेस में जा कर के एक डिफिनिट सर्कुलर एरिया में, सर्कुलेशन एरिया रहता है, वहाँ पर वो घूम घूम करके अपना जो भी इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करना रहता है वो कर लेता है। तो ये एक एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है। दिस प्लेटफॉर्म्स सच एज एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, बैलून्स एंड ड्रोन्स। ड्रोन्स भी हो सकता है, लेकिन तब भी इसका जो एरिया होता है ना, वो उसके कंपेयर में जो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है
थोड़ा ज़्यादा होता है। और ड्रोन से जैसे हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, तो इसका जो फ़ोटो पिक्सल कैपेसिटी होता है ना, क्वालिटी होता है ना, वो रिज़ॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होता है इमेज का। और ये आसानी से हम लोग किसी भी इमेज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो एयरबोर्न प्लेटफ़ॉर्म जो होता है, वो पर्टिकुलर प्लेस के लिए हम लोग पूरा जो नेचुरल फीचर्स होता है, टोपोग्राफ़ी, उसको हम लोग इसमें डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एयरबोर्न प्लेटफ़ॉर्म में। तो ये क्या-क्या हो सकता है? एयरप्लेन्स हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स हो सकता है, बेलून्स। अब सोचते हैं बेलून्स का क्या काम है? बेलून्स में भी ना ड्रोन लगा करके उसको उड़ाया जाता है और डाटा कलेक्ट किया जाता है। एंड drones can operate at different altitude to produce high resolution image। और हाई रिजोल्यूशन इमेज के लिए जैसे ऊपर से 3D फ़ोटो खींचना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से ड्रोन उड़ा करके, जैसे आप किसी भी कॉलेज में पढ़े होंगे ना, तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या करते हैं, ड्रोन से ऊपर से कैमरा से फ़ोटो खिंचवाया जाता है, ताकि जो फ़ोटो है ना वो 3D में आए। और सबको फ़ोटो खिंचाने के लिए जल्दी रहता है कि मेरा भी प्रोस्पेक्टस में नाम आना चाहिए, इस टाइप का रहता है। हम भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, हम भी थे। तो वो क्या है कि एक हाई रिज़ॉल्यूशन का इमेज हम लोगों को क्लिक करना रहता है, तो हम लोग एयरबोर्न प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका जो डिमेरिट है ना, वो ये है कि अगर मौसम ख़राब रहे, वेदर सही नहीं रहे, तो ये एयरबोर्न प्लेटफ़ॉर्म ना उतना वर्केबल नहीं रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा 2, एक ग्राउंड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म, एक एयरबोर्न प्लेटफ़ॉर्म। तीसरा क्या है आपको पता है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कमेंट करके बताओ। तीसरा है स्पेस बोर्न प्लेटफ़ॉर्म। तो स्पेस बोर्न प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो हमारा देश का जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, वो इसी पे वर्क करता है, स्पेस बोर्न प्लेटफ़ॉर्म। मैं बताता हूँ कैसे आपको। These platforms, such as satellite, space shuttle, and gas geostationary satellite, provide global coverage and have lower resolution because they operate outside the Earth's atmosphere। क्या होता है स्पेस से, हमारे कंट्री के अंदर क्या होता है, जब फाइटर जेट किसी दूसरे कंट्री का घुस जाता है ना, ये तुरंत पकड़ लेता है जो रडार रहता है कि अरे ये तो पाकिस्तान का है, ये चाइना का है, ये बांग्लादेश का है, एगो आदमी घुस गया, एगो चिड़िया घुस गया, तो वो सब देखते रहता है। तो स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म जो होता है ना, वो होता है। तो रडार जो है, तो ये एयरबोर्न हो गया, लेकिन मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बताया कि रडार पता कर लेता है। लेकिन सैटेलाइट जो होता है ना, वो स्पेस बोर्न होता है, वो एक बार छोड़ दिया जाता है एस्केप वेलोसिटी से। आपको पता होगा एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, कि ऐसा वेलोसिटी इतनी वेग, उसको हिंदी में बोलते हैं, छोड़ दिया था कि वो ना एटमॉस्फेयर से क्रॉस कर जाता है, वायुमंडल से वो आगे निकल जाता है, तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आता है लौट करके। तो उसी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मेन मोटिव है मेरा यहाँ पर स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म को समझाना। तो स्पेस बोर्न जितना भी सैटेलाइट होता है ना, तो वो स्पेस बोर्न होता है, और ये निगरानी करता है, सर्विलेंस करता है, हमारे कंट्री का डिफेंस सिस्टम ना इसी पे वर्क करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है। और जितना भी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ना, तो इसी पे वर्क करता है। जो जीपीएस होता है ना, स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म पे, तो ये सब कलेक्ट करता है डेटा, और वो इन्फॉर्मेशन देते रहता है। आपको समझ में आ गया होगा तीनों, कि जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, कितना टाइप का प्लेटफॉर्म है, और तीनों प्लेटफॉर्म का स्पेसिफिकेशन क्या है। These platforms such as satellite, space shuttle and geostationary satellites provide global coverage। तो ये ग्लोबल कवरेज कवर करता है, ग्लोबल
कवरेज को प्रोवाइड कराता है, बट हैव लोअर रिजोल्यूशन। लेकिन इसका जो रिजोल्यूशन होता है ना कैप्चर करने का किसी भी डेटा को, वो कम होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर से रहता है और उतना रिजोल्यूशन से ये पिक्चर क्वालिटी को ये रिजोल्यूशन नहीं कर पाता है। जो रिजोल्यूशन रहता है ना, तो वो लो हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा और स्कैटरिंग भी हो जाता है ना, बहुत स्पेस से यहाँ तक का डेटा कलेक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही।